सरकार अंधी है। 10 साल में हमको 5 रुपए किलो फ्री का गेहूं मिला, उसमें सिर्फ राजनीति की गई, उसकी चाण वो खरीदी गई वोट, और कुछ नहीं किया। लेकिन सुनवाई ने मोदी कह रहे हैं और योगी कह रहे हैं कि 5 साल में न्याय हो जाना चाहिए। 36 साल हो गए, क्यों नहीं न्याय हो? तो मोदी की योगी की कहाँ चल रही? ये इसको हटाने की कोशिश ज़्यादा हो रही है बीजेपी को। लखनऊ में हैं हम, और इस समय क्योंकि चुनावी माहौल है तो सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार में जुटी हुई हैं, और हम भी ये जानने का प्रयास करें लोगों से इस बार क्या रुख है लोगों का, लखनऊ वासियों का, और इस बार किसको सांसद बना रहे हैं। दादा, क्या माहौल चल रहा है? क्योंकि चुनाव का समय है, आप बैठे हुए इत्मीनान से, अखबार भी देखा होगा आपने, इसमें क्या कुछ है, तो क्या माहौल है इस बार लखनऊ में चुनावी माहौल? हम तो जानते हैं कि निष्पक्ष जो निर्दोष आदमी हो उसकी हम समर्थन करना, हम बेईमान आदमी की नहीं करना चाहते हैं। सरकार गली के तोड़ रही, चौराहा के छोटा कर दिए। क्या सरकार ये नियम है? छोटा सा चौराहा हो गया, आने जाने वाले परेशान हो। जहाँ कोई नहीं चाहे चौराहा, वहाँ लोग कब्जा के हैं। क्यों? बीजेपी मांगे तो वो धोए हो गए। न्याय सबके साथ होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। आगरा एक्सप्रेस पर हमारी ज़मीन है और अखिलेश ने लिया था, और अखिलेश ने फ़ायदा उठाया, अपना नाम चलाया, और टाइल टैक्स से ले रहे हैं बीजेपी वाले। हमको क्या मिला? हमारे पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? किसको अच्छा समझे? पैसा नहीं मिला आपका? नहीं, आगरा एक्सप्रेस ना, हमारी ज़मीन जितनी बची है वो भी वापस नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं नोएडा जाओ, फलाना जाओ, हमारे आदमी हैं, कहाँ दौड़ें? अच्छा, तो आपकी ज़मीन और आप ही को नहीं मिल रही है? हमको नहीं मिल रही, बताओ। तो बीजेपी तो कह रही है कि कब्जा उब्जा अब तो सब हट गया है, जितने गुंडे माफिया थे वो सब हट गए हैं, योगी जी के गुंडे बैठे। अरे बीजेपी पूछो, हमारा है खरबसरा खितौने अभी मंगाई, अभी दिखाएं भाई। टाइल टैक्स को ले रही बीजेपी, ले रही, और स्क्वायर किया था वो अखिलेश ने। तो ये न्याय है कि नहीं? काश्तकारों को पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं देते हैं? और चौराहा बता रहे छोटा हो गया, इससे पहले तो बहुत बड़ा था। अरे बहुत बड़ा था, सभी चौराहा, शहर भर के चौराहा छोटे हो गए कि नहीं? और गली के मकान गिरा रहे, ये रोड पर है, और ये क्यों छोटा कर दिया गया? क्यों छोटा कर दिया गया? क्या सरकार देखती नहीं है? अरे विकास हो रहा है। विकास क्या हो रहा है? अरे कुछ विकास नहीं, और छोटा हो गया। ये चौराहा बढ़ गया, दुकानदार वहाँ से भाई कब्जा कर ली। अब कोई सौदा लेगा तो रोड तो गाड़ी खड़ी करेगा, कहाँ खड़ी करेगा? आने जाने में दिक्कत होगी। आने जाने में दिक्कत होगी कि नहीं दिक्कत होगी? तो न्याय का काम करें। और जाम की बड़ी समस्या है। अरे तो आप तो देखते हो, आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, बहुत सारे लोगों को देखा होगा, इस बार का क्या माहौल है? कुछ बदल रहा है माहौल या वैसे ही है? अब इस पार के समझो, जैसे राजनाथ सिंह है, ये पार्टी के नाते से ये अपनी जगह सही है, और रविदास मल्होत्रा ये ज़मीनी स्तर के हैं। अब जिसको मालिक देगा वो लेगा। आपके पास कौन आया? अभी कोई आया है? अरे अभी तो कोई नहीं आया है। अभी रविदास मल्होत्रा गए, हाथ जोड़ के चले गए तैसे। लेकिन सुनने वाली जो हमारी गरीबन के हो तो ठीक। मुकदमा 36 साल के पुराने हो गए, ये क्यों नहीं पेपर में देते हैं कि 5 साल में न्याय हो जाना चाहिए? 36 साल के हो गए मुकदमे, क्यों नहीं उनको खारिज करते? तो जो दावे किए जाते हैं कि जनता को न्याय दिया जा रहा है, जनता कहाँ दिया जाए? यही तो पूछ रहे हैं, न्याय बताओ कहाँ दिया जा रहा है? 36 साल के मुकदमे चल रहे हैं तो कब तक चलेंगे? 10 साल में बीजेपी के क्या मिला आपको? हमको क्या मिला है? हमको मिला है जो 6,000 बीघा साल में मिलता है, उसमें लाभ उठाया, और कुछ भी लाभ नहीं उठाया। और हाउसिंग टैक्स है, और पानी टैक्स है, बिजली टैक्स है, जितना देते हैं उतना ले लेते। हमको बताओ लाभ। किसान निधि के अलावा कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। हम झूठ क्यों बोले? क्या लग रहा है इस बार बीजेपी सरकार आ रही है या? अरे अब ये हम जानते हैं कि बीजेपी सरकार फिर भी ठीक है, और हम इससे ज़्यादा गुंडे हैं, तो क्या बताएं? हम क्या बताएं? अरे और पार्टी जो है वही, अब ये गठबंधन चल रहा है, और इसके बाद जब हो जाएंगे तो कहेंगे हम मंत्री बनेंगे, वो कहेंगे हम, फिर संघर्ष पार्टी में होगा। बड़ी बात आपने कही है। मतलब आगे जाकर के अगर जीत भी जाते हैं तो लड़ाई होगी, फिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा और प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। गलत कह रहे हैं?
तो फिर हमको लग रहा है इसलिए मामला ठीक नहीं है गठबंधन का। गठबंधन तो नहीं ठीक, इतना नया नया लड़ते फिट भी ठीक रहा है। अखिलेश की जो छवि है ये बाबा दादा मुलायम सिंह की बनाई है, अब ये गठबंधन में यहाँ देख लो ये भी जी है। अच्छा, मायावती तो अकेले लड़ रही हैं, उनका कुछ होगा? अब जो अकेले मिल जाएंगे तो अकेले जज सीटें जीती है तो उनकी तो हैं, उसमें तो ये नहीं कि हम बनेंगे, वो चाहे जी का समर्थन दे दें, किसी का हिस्सा नहीं होता। कोई कुछ हिस्सा नहीं। अच्छा, कुछ माहौल मतलब चुनाव जैसे प्रचार का तरीका होता है, लोगों से अपील का तरीका होता है, कुछ बदला है या वही पुराना ही चल रहा है जो आप पहले से देखते आ रहे हैं? अरे हम तो जान रहे हैं जैसे पुराने चल रहा वैसे चल रहा, और क्या है। बीजेपी में मोदी और योगी से उम्मीद है कुछ? आए? मोदी योगी से उम्मीद है कुछ? अरे उम्मीद अब जब वहाँ लगे सुनवाई ने, मोदी कह रहे हैं और योगी कह रहे हैं कि 5 साल में न्याय हो जाना चाहिए, 36 साल हो गए क्यों नहीं न्याय हो, तो मोदी की योगी की कहाँ चल रही? तो फिर चलेगी किसकी? चलेगी तो बिचवनिया वाले चले थे, वकालन की चलत है, मजिस्ट्रेटन की चल रही। ऐसे में तो न्याय नहीं मिलेगा कभी किसी को? नहीं मिला, बता रहे 36 साल को न्याय होगा, बताओ। लोग कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह आते नहीं, लोगों से मिलते नहीं, विकास का कुछ किया उन्होंने? ये तो खैर मतलब अगर दिल नगीचे है तो नगीचे है, दूर है तो दूर है, गलत तो नहीं। जो जुड़ा है आपसे वो नगीचे है, जो टूटा है वो नगीचे है, तब भी दूर है। बहुत सही, बहुत बड़ी बात। दादा क्या नाम लिखते हैं पूरा? क्या लिखते हैं? कल्लू पाल। तो देखिए ये दादा का नाम है कल्लू पाल, और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि इंडिया गठबंधन तो ठीक है, लेकिन अगर जीत जाते हैं तो आगे फिर ये होगा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो आइए और लोगों से ही बात करते हैं। तमाम सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। क्या माहौल है भैया इस बार लोकसभा में लेके? इसको माहौल तो सही है, चल रहा है अखिलेश का। किसके पक्ष में माहौल बनना है लखनऊ में? ये इसको हटाने की कोशिश ज़्यादा हो रही है बीजेपी को। हाँ, ये बीजेपी को हटाएंगे मतलब राजनाथ सिंह भी हटाना पड़ेगा ना? अब राजनाथ देखो हटते हैं, यूनियन से नहीं हट पा रहे हैं, मगर सरकार बननी चाहिए, बदलनी चाहिए। क्या नाम लिखते हैं जी, क्या नाम है? हमारा सुशील जी। और नीरज क्या माहौल है भैया इस बार लोकसभा चुनाव में? माहौल तो सही है, बस इस राज्य में शिक्षा महंगी है। अच्छा, हाँ, शिक्षा कुंटलों भाव में बिक रही, समझ लो 10 रुपए किलो वाली कुंटलों में बिक रही ये। हाँ, इलाज बहुत महंगा है। 10 रुपए वाला टैबलेट जो है 1000 रुपये 500 रुपये बिक रहा, और कुछ नहीं। और सब सही है सरकार में, सरकार विकास कर रही, सब कर रही, लेकिन कहीं पे विनाश भी कर रही है। हाँ, शिक्षा सुधार ले और ये स्वास्थ्य सुधार ले, सबसे बड़ी सुधार यही ज़रूरत है। महंगाई भी कुछ है? महंगाई से 5 गुना हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य सस्ता से करे। 5 रुपए किलो वाला आटा जो कर रही है, फ्री जो चावल दे रहे वो देना बंद कर दिए, सीधा यही काम कर दे, स्वास्थ्य शिक्षा सही सुधार दे अपने। सबसे बड़ा काम यही है इस सरकार का, अगर ये काम कर दे बहुत बढ़िया काम कर रही है। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद चल रही है इस बार का, क्या माहौल चल रहा है? हम अपने इसके माध्यम से कह रहे हैं, अगर वो चले तो ठीक है, नहीं जैसे हम पहले ढोए जा रहे थे आज भी ढोए जा रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, किसी के आपके लोगों के माध्यम से हम ये बात हमारी पहुँचे, शिक्षा और ये 2 चीज़ें सही कर दें। स्वास्थ्य भाई 10 रुपये 5 रुपये वाला टैबलेट आज हमको 100 रुपये की मिल रहा, जो जाँच हमारी 500 की है 200 रुपये की है, आज हज़ारों रुपये में जा रही। डॉक्टर उसे 50% कम करता, कहीं 75% कम करता है। अरे ये सब कहाँ जा रहा, सरकार को नहीं मालूम? सरकार अंधी है, सब मालूम है, उसको कमीशन जाता है। सरकार कोई भी मंत्री कभी भी किसी प्राइमरी स्कूल का फीता काटने नहीं आती है, जाएगी बड़े स्कूलों में, वहाँ पे उनका लोगों कमीशन होता है, वहाँ मिलता है। किसी प्राइमरी स्कूल का कभी फीता काटने नहीं जाएगी, ना देखने जाएगी, क्योंकि वहाँ पोल खुल जाएगी। बहुत बड़ी बात है। जो सरकारी स्कूल है उसमें कभी मंत्री और विधायक वहाँ नजर नहीं आते। चूतिया बनाते हैं कि हमने गोद ले लिया, ये कर दिया, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ, कोई भी किसी कंपनी उसका हो पार्टी का, बस इस सरकार से उम्मीद रखे हैं थोड़ा कि शायद इसमें कुछ जोर कर दे।
10 साल में क्या मिला, कुछ बताएंगे? 10 साल में हमको 5 रुपए किलो फ्री का गेहूं मिला, उसमें सिर्फ राजनीति की गई, उसकी चाण वो खरीदी गई वोट, और कुछ नहीं किया। विकास पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। किसान निधि, गैस सिलेंडर, तमाम सारे भैया ये सब चीज़ें इन लोगों को देने का एक प्रलोभन है कि इसके माध्यम से आदमी को कैसे खींचा जाए, समझे? इसके माध्यम कैसे वोट खरीदा रहे जाए। कि इस बार भारी वोट खरीदना हुआ, सीधा वोट खरीदना हुआ। भाई फ्री देना है, जो गरीब हैं उनको मिलना चाहिए, वो हक है उनको, लेकिन हर आदमी को देना है तो क्या हुआ, वोट खरीदना का मामला है। क्या लग रहा है, इस बार लखनऊ में कुछ माहौल बदल रहा है या जैसा है वैसे क्या रहेगा? माहौल कुछ नहीं बदल रहा, फिर हवा है। अब वो क्या है, जिसकी वो सपोर्ट ज़्यादा, जिसकी मीडिया ज़्यादा, उसका जीत है। और ये गठबंधन वाला मामला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इस बार का जरा गठबंधन ने बड़ा मजबूत प्रत्याशी उतारा, ऐसा कहा जा रहा है। भैया मजबूत उतारने से क्या फ़ायदा? लोकल है भैया सब चीज़ सही है, लेकिन पब्लिक को 5 साल 15 साल में इतना भर दिया गया, इतना बेवकूफ़ बना, वो डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या करेंगे? हाँ, विपक्ष समझा नहीं पा रहा है पूरी पब्लिक को। तो ऐसे में तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। कुछ लोग ऐसा माहौल बनाए हुए हैं कि विपक्ष तो बिल्कुल बेकार ही कर दिया। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो आगे आने वाले समय में बकौती होने लगी है। होए जो गलत है वो भी सही है, जो सही है वो भी गलत है। रोजगार लोगों को मिल रहा है? रोजगार भैया जो है 90% जो वैकेंसियाँ निकलती हैं उनको सीधा जो है किसी न किसी माध्यम से रद्द कर दिया जाता है कि ये लीक हो गया। अरे इसके पहले क्या लीक नहीं होता था, या पहले भर्तियाँ नहीं होती थी? इधर कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? ये कुछ ज़्यादा नहीं, 90% हो गया। और जो 10% 20% आदमी भरे भी जा रहे हैं वो प्राइवेट भरे जा रहे हैं। और जो पहले आदमी अगर अपने बच्चे को बाबू बनाता था, उसके बाद या कुछ छोटा किसान वहाँ से पढ़ के आता था, ज़्यादा स्टूडेंट हो जाता था या चपरासी हो जाता था, वो अपने बच्चों को पढ़ा करके फिर इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहता था। वो सब 20,000 रुपये वाले में कर दिया, तो नीचे स्तर वाला जो आदमी अब बढ़ नहीं पाएगा। हाँ, और वो जो बड़े बड़े धांधली वाले हैं, बड़े बड़े जागीर वाले हैं, पैसे वाले हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, क्योंकि इतनी शिक्षा महंगी है। उसके बाद जब पढ़ा पाएंगे, उसी के बाद उसका विकास वो कर रहे हैं। तो कंपनियों वाले भी करते हैं, ये वो सरकार कहती है इन लोगों का जब जो उसके लेबिने नहीं है, अरे लेबिन बनाओ, शिक्षा फ्री दो, सब कुछ करो, अभी लेबिन आ जाएगा। 90% ये मान चलो आरक्षण बड़े वर्ग लोगों को रहा, 70% में नानी मर गई अभी बीच में। संविधान खतरा बता रहे लोग। खतरा यही है भाई, संविधान के हिसाब से चलो तो खतरा कुछ नहीं है। संविधान को तोड़ के बना रहे हो। 70-90 सालों से 100 सालों से आरक्षण बड़े लोगों का रहा, 2 वर्गों का। अब क्या हुआ, अब जब 70 सालों में नीचे वाला उठान मारा थोड़ा, उसको वही फिर दाब दिया, 20,000 वाली नौकरी कर दिया। अब वो क्या करेगा, अब बड़े वाले जो हैं वो सब प्राइवेट कंपनियों में फिर चले घुसे जा रहे हैं। वो सिस्टम अच्छी अच्छी जगह है, वहाँ सबका कब्जा सब अच्छा। और राहुल गांधी बड़ा पैदल चले हैं इस बार, बड़ा माहौल बना रहे हैं, कुछ बनेगा? भाई पैदल चले हैं, लेकिन वो माहौल जो ऐसा बना हुआ है, क्या करोगे आप? वोट ही एक ऐसी चीज़ है, इसी से तोड़ है। राहुल गांधी कुछ कर पाएंगे? भाई ये हम नहीं बता सकते, ये तो समय बताता है। बात होती होगी लोगों की, राहुल गांधी अखिलेश यादव फिर एक बार साथ में आए हैं, तो अगर मीडिया साथ दे, पब्लिक हकीकत को समझे, तभी अपना वोट सही जगह डाल पाएगी। अब आदमी जब अपनी वोट सही समय सही समझे नहीं पाएगा कि कौन क्या गलत है क्या सही है, तभी तो निर्णय लेगा। हाँ, बीजेपी गलत नहीं है, ना कोई सरकार गलत है, सिर्फ राजनीति जो गंदी होती है वो गलत हो जाती है। हाँ, कहाँ पे क्या करना चाहिए वो सरकार जानती है, लेकिन तब भी नहीं कर रही, क्योंकि उसको शराब साली अगर बंद कर दी जाए शराब, तो 99% क्राइम ख़त्म हो जाएगा। और वो शराब बंद नहीं कर पाती, और बीच में अभी एक लगा दिया था कि अगर शराब से कोई मरा या कोई ड्राइवरी से मरा तो एक्सीडेंट हुआ। अरे एक्सीडेंट 90% जो एक्सीडेंट हो रहे हैं शराब से हो रहे हैं। शराब बंद करो पूरे ऑल इंडिया, वो करना नहीं। रेवेन्यू कहाँ से आएगा फिर? रेवेन्यू कहाँ से? हमें भैया ये बताओ, अब हम का कुछ बोल नहीं सकते रेवेन्यू। अरे यार ये बताओ, अपने औरत को क्या धंधे पे बैठाल करके रेवेन्यू कमाओगे? हैं बताओ, उसको उसमें बैठाल दिया धंधे पे, अभी रेवेन्यू और ज़्यादा आने लगेगा। उसके भूखे हैं लोग,
रेवेन्यू क्या वहाँ से आएगा यार? सरकार जब पूरे ऑल इंडिया नहीं बिकेगा, कोई इसी से है, मर जाएगा। पब्लिक का हित होगा कम से कम। कुछ नहीं होगा यार, पब्लिक के हित में है ना ये मुद्दा। में है भाई। 90% और तो बचत है, स्वास्थ्य बचत है, स्वास्थ्य बीमा देना पड़ता है, ये सब चीज़ें हैं भाई, ये सब चीज़ें हैं। कोई ज़रूरी है उसी दिन हम, अरे यार कोई चीज़ गंदी चीज़ खाने से क्या हमारा वो लाभ हो जाए? 90% जब क्राइम हो रहा है, 90% दुनिया भर एक नौटंकी उसी से हो रही। लखनऊ के लिए भी क्या है जो आपको लगता है करने की ज़रूरत है, जो सरकारों ने अभी तक नहीं किया है? लखनऊ में भैया जो पुराना लखनऊ बना है, इसकी सड़कें और ये जो यही सब विकास सही कर दें, जो पुरानी सड़कें बनी यही का सुधार दें। ऐसे लोगों को ठेके दे दिए जाते हैं, वो लेस पोत करके चले जाते हैं। गोमती की सफाई बता रहे बहुत हुआ, बहुत पैसा खर्चा किया, आपने देखा? गोमती की सफाई कुछ नहीं, वो भरा जा रहा, वो हम लोग दिन भर जाते हैं, उसमें बुड़क्की लगाते हैं, देखते हैं, साली जलकुंभी ऊपर आ रही, जैसे तैसे काम पड़ा, वो फाटक बन रहा, वो वहाँ पर सुधार रहे हैं। अगर वो सरकार बन जाए पूरा काम, तब हम देखें क्या हो रहा है। जैसे एक लेस ने बनाया था वैसे चल रहा, बना कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। फाटक टूट गया था, इस समय बन रहा है बस। जैसे आप जाने आपको कि किस नेता से आपको उम्मीद है, कुछ बताएंगे आप? कौन सा नेता ऐसा है जिसको लगता है कि कुछ कर सकता है लोगों के लिए, जो सारे मुद्दे आप उठा रहे हैं? भाई अभी तो बताया, जिससे उम्मीद थी, अगर वो ये काम कर दे बहुत बड़ी बात है भाई। उम्मीद नाम नहीं बताएंगे? नाम हम किसको बताते भाई, जिससे उम्मीद है सरकार के माध्यम से कर ये चीज़ें सुधार लो आप, सही है भाई। जिसकी सरकार है वो ये चीज़ सुधार ले, बहुत बढ़िया। नाम बता दीजिए अपना। हरीशचंद्र मौर्य। ये मौर्य जी हैं, देखें जो ना बीजेपी के खिलाफ है, ना बीजेपी के साथ हैं, ना विपक्ष के खिलाफ है, ना विपक्ष के साथ हैं, बीच की बात कर रहे हैं। लेकिन विकास की बड़ी मजबूत बात इन्होंने उठाई है कि जो स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम कर दे, वही जनता के हित की सरकार है।